आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स बनने लगे थे, लाइक ब्रिटेन वुड्स इन द मिड 1940s, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, G7 एंड उसी की श्रृंखला में G20 का भी गठन हुआ था। इसका आइडिया एट द फर्स्ट 26 सितंबर 1999 में फ्लॉन्ट किया गया था कि वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमीज एक प्लेस पे आके दे कुड डिस्कस एंड ज़्यादा डिस्कशन से ट्रेड एंड बैरियर ऑफ बिजनेस रिड्यूस किया जा सके। एज ऑफ 1999 ये बस आइडिया ही था, बट 2008 तक आते आते इसका फर्स्ट समिट वाशिंगटन में होस्ट किया गया एंड वर्ल्ड के टॉप 20 इकोनॉमीज इसमें पार्टिसिपेट किए। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी फ्रॉम 2000 to 2008 एक के बाद एक बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए गए इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड हाउ द इकोनॉमी शुड बी रन। तो उसके कारण ग्लोबलाइजेशन तो बड़ा था, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हो गए थे, विच लेड टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इकोनॉमी के आउटपुट का करीब $5 ट्रिलियन श्रिंक हो गया था बिकॉज ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण सारे ही देश में अराउंड द वर्ल्ड हाई अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड उसके रूबरू होने वाले इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज सभी नेशंस को फेस करना पड़ा। एंड इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट खुद USA पे था, जिनका $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक आउटपुट श्रिंक हो गया था। विथ ऑल दिस 2008 में जब वाशिंगटन में फर्स्ट मीट हुआ, तब ये सिर्फ ईयरली मीट होता था जहाँ हेड ऑफ द स्टेट्स आते थे, बट धीरे धीरे आगे चल के दूसरे सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीट, फाइनेंस, टूरिज्म एंड अदर विल्स ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी डिस्कशन होने लगी। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है और ना ही कोई परमानेंट मेंबर्स है, बट ये इन सर्कुलर मोशन हर एक साल में एक नया होस्ट एंड नया मेंबर स्टेट इसके लिए डिसाइड होता है। देशन पे ये भी आरोप लगे कि ये UN के पावर को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, बट इसका सब ने रिजेक्ट किया। इवन की जो वर्ल्ड के G20 नेशंस है उन्होंने इसका गठन ही किया था ताकि इकोनॉमिक सिमिलरिटीज एंड ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। G20 का परमानेंट मेंबर्स एंड प्लेस लाइक UN बनाने का भी जब बात उठा था, तब मोस्ट ऑफ द नेशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज विथ चेंज इन इकोनॉमिक्स एंड राइज ऑफ डेवलपमेंट इन एशिया एंड लैटिन अमेरिका ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। एंड वही लाइक UN जहाँ पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 5 परमानेंट मेंबर बन गए थे, यहाँ भी यही होता एंड उनके पास अगर वेटो पावर मिल जाता तो ये अपकमिंग डेवलप इकोनॉमीज और अपकमिंग इकोनॉमीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट होता इन द फ्यूचर। G20 का होस्ट जैसे आपको पता है कि रोटेशन बेसिस पे होता है फॉर टर्म ऑफ 1 ईयर एंड इनका चयन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स होता है एंड 20 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ ईच 4 नेशन इन 5 ग्रुप में है। इसका प्रेसिडेंसी उसी ग्रुप के करंट पास्ट एंड फ्यूचर होस्टिंग नेशन के सहमति से डिसाइड होता है ताकि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इनबिल्ड हो एंड ट्रांजिशन भी इसमें विद डिस्कशन एंड पीसफुली हो। इन 2014 जब ऑस्ट्रेलिया ने बिकॉज ऑफ रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया पे बैन लगाने की कोशिश की, तो इंडिया एंड चाइना ने इसका पुरजोर विरोध किया एंड कहा कि इस फोरम में एवरी मेंबर नेशन स्टेट जो है वो इक्वल है एंड कोई अपना मोटिव एंड अपने कंट्री का डिसीजन लिटरली इम्पोज नहीं कर सकता है। आफ्टर डिस्कशन विद ऑल द मेंबर स्टेट ही कोई एक डिसीजन लिया जाएगा एंड अगर सब राजी हो तभी वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड कमिंग टू 2023 we as an Indian are the host of this G20 nation। लास्ट इंडोनेशिया था एंड इंडोनेशिया ने बैटन हम लोग को पास कर दिया फॉर दिस ईयर एंड इंडिया एंड हमारे बिलव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी प्रिसाइज अपन हम लोग का मोटिव एंड हम लोग का थीम रखा है, जो हम लोग अगर देखेंगे तो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर है, विच कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इसके सारे मीटिंग्स लाइक इन G20 के सारे मीटिंग्स पूरे देश में होगा, नॉट ओनली इन दिल्ली, लाइक इन हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, सारे कंट्रीज़ में बिखरे हुए होंगे। एंड इसका फाइनल समिट में जो होगा जिसमें सारे हेड ऑफ द स्टेट्स लाइक प्रेसिडेंट्स ऑफ US, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुएल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, सारे देश along with the प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली में मीट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। एन इमेंस प्लेजर एंड पावर
to a member state to show his कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस स्टेज, जहाँ पे सारे वर्ल्ड वाइड मीडिया का फोकस होता है. होप इंडिया इज एबल टू शाइन एंड शोस इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्यूमेन इन हियर. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. एंड अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट करें. मैं नए चीज़ जानने का बहुत ही इच्छुक होगा. आपके हेल्प से ही हमारा चैनल ग्रो कर सकेगा. एंड मोर सच वीडियोस आई विल बी एबल टू मेक. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर स्टेइंग.